हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7। और आज हम लोग जिस शेयर को डिस्कस कर रहे हैं, आप नाम देख ही रहे हैं, भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल के बारे में आज क्यों यूज हम लोग बात करने बैठे हैं, तो इसलिए मैं इस पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूं क्योंकि आने वाला फ्यूचर भारती एयरटेल का बहुत ही ब्राइट होने वाला है, जैसा कि भारती एयरटेल की तरफ से कहा जा रहा है। और जो आने वाला फ्यूचर है वो आईओटी का है। ये मैं तो क्लियरली देख पा रहा हूँ, आप भी देखिए मेरे नज़रों से एक बार आज के इस सेशन में, तो आपको समझ में आएगा कि भारती एयरटेल के बारे में मैंने इतना डिटेल एक प्रेजेंटेशन आपके लिए क्यों बनाया। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो अपडेट रहें इस तरह की जो मैं रिसर्च आर्टिकल को लेके एक कंक्लूजन बनाता हूँ टेल पे। तो इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, भारती एयरटेल में जो चीज़ें चल रही हैं वो आईओटी और 5G रेडी प्लेटफॉर्म को लेकर बातें चल रही हैं। और आईओटी क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और कैसे ये हम लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, हम लोग काम करने के तरीक़ों को बदल देगा, इंडस्ट्री के काम करने के तरीक़ों को बदल देगा। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग होता क्या है। तो ये क्या होता है, ये इंटर रिलेटेड जो होता है ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करता है और डेटा को कलेक्ट करके कहाँ वायरलेसली जो है बिना पर्सन के इंटरवेंशन के एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को इन्फॉर्मेशन को भेजता है और उस पर डिसीजन लेता है थ्रू मशीन लर्निंग। तो ठीक है, ये हो गया। और व्हाट इज आईओटी विथ एग्जांपल, तो इसमें देखिए मैं बताना चाहूँगा कि इन शॉर्ट द इंटरनेट ऑफ थिंग रेफर टू द रैपिड ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका एसी है, उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगा दिया हमने, आईओटी डिवाइस लगा दी। तो उससे क्या होगा, आप बैठे बैठे उसको उसके दरवाजे को बंद कर सकते हैं, फ्रिज के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फैन को ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मतलब सब कुछ। आप इलेक्ट्रिसिटी कौन से रूम का बल्ब बंद करना है, ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। और बैठे बैठे तो होगा कैसे ये, या तो आपके पास फ्रिक्वेंसी रेंज है, डायरेक्ट आपका ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट है, या आप घर के बाहर हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से आप उसको। तो ये चीज़ है आईओटी का एक एग्जाम्पल। और इससे क्या होता है, डेटा भी आपको रियल टाइम में मिलता है, आपका एसी ऑन है कि नहीं है, ये सब चीज़। तो व्हाट इज़ द आईओटी एप्लीकेशन, तो देखिए एप्लीकेशन एरिया बहुत ही वाइड है इसका। आप समझ लीजिए कि हर एक क्षेत्र में आप चाहे, अभी देखिए आपका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिजली का मीटर है, हमने उसमें आईओटी डिवाइस लग गया, तो क्या होगा कि जो आपका रीडिंग देखने के लिए आना पड़ता था फिजिकली किसी पर्सन को, वो बैठे बैठे वहाँ से आपका रीडिंग, आपका कंजप्शन देख सकता है। तो इस तरह का एप्लीकेशन हो गया। हेल्थ केयर में हो गया, डॉक्टर जो है आपको घर से ही मॉनिटर कर सकता है कि आपका बीपी, मतलब आपका आईओटी डिवाइस लगा दिया और आपका बीपी जो है यहीं से वो घर कहीं दूर हॉस्पिटल में बैठ के आपके घर, आप घर पे हो, आपका सारा डेटा जो है उसे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, इंडस्ट्री में यूज होगा, आपका रेलवे रिजर्वेशन सेंटर, मतलब हर एक चीज़ में आपका ये यूज हो सकता है। जो आप सोच रहे हो वो देख लो, सारा जगह ये एप्लीकेबल है। व्हाट इज द आईओटी एंड हाउ इट वर्क। तो आईओटी डिवाइस कंटेन सेंसर्स एंड मिनी कंप्यूटर प्रोसेसर। तो कंटेन सेंसर क्या होता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, बहुत तरह के सेंसर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए सॉयल के बारे में डेटा हमको चलता है, तो सॉयल सेंसर होता है, तो उसमें भी मॉइस्चर सेंसर, मतलब बहुत तरह के। इसी तरह हेल्थ के लिए मान लीजिए कि आपको बीपी चेक करना है तो उसके लिए अलग होगा सेंसर। आपका ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर बोल रहा हूँ, आपका जो है पल्स रेट चेक करना है, ये सारी चीज़ें जो भी है आपका डायग्नोसिस करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सेंसर होगा। और सेंसर जो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं, स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं। और और वो जो है अपने सॉफ्टवेयर से फिर उसको जो है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है उसको रिजल्ट को पब्लिश करते हैं कि हाँ आपका क्या है, बीपी कितना है, कितना डेंजर में है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह सॉयल सेंसर में, सॉयल में तो क्या है, मॉइस्चर है, उसका लेवल, पानी डालना है कि नहीं डालना है। तो पानी डालना है तो ऑटोमेटिक पानी उसमें जो है बाकी चीज़ें लगी रहेंगी तो उसमें पानी पड़ जाएगा, कितना डालना वो भी प्रेसिशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं 5 एग्जाम्पल। तो यहाँ मोर देन 5 एग्जाम्पल हमने रखे हैं। जैसे कार
मॉनिटरिंग हो गया, बाइक हेलमेट क्रैश सेंसर हो गया, मान लीजिए कहीं पर आपकी गाड़ी लड़ गई तो वो क्रैश हुआ तो इन्फॉर्मेशन जहाँ भेजना है हॉस्पिटल में चला गया, चाहे पुलिस स्टेशन में चला गया, कहाँ पे हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन। RFID स्मार्ट गन, फिर आप एक देख लीजिए कि आप जो है RFID यूज़ करते हो ना, टैग जो यूज़ करते हो टोल पे, तो टोल पे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका टोल कलेक्ट हो जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ IoT, आप लोग अभी से यूज़ भी कर रहे हो। तो ये क्या है कि इंडस्ट्री में अभी यूज़ हो रहा है खास करके। तो एयर क्वालिटी सेंसर, स्मार्ट फायर, तो जैसे फायर लगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है आपको सेंस कर देगा कि हाँ यहाँ आग लग गई है, अब निकल जाइए। फ्लड अलर्ट सेंसर, फ्लड आया तो स्मार्ट डॉक्टर लॉक, हाँ, सॉयल मॉनिटरिंग, रिटेल एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मशीन मेंटेनेंस, तो ये सारी चीज़ों में ये यूज होगा। तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि देखिए कहाँ कहाँ यूज होगा। फिर आगे की बात करता हूँ कि अब मार्केट कहाँ स्टैंड करता है। तो ये एक अमेरिका का एक जनरल था, उसने बताया, फॉर्च्यून बिजनेस इंसाइट ने बताया है, रिपोर्ट दिया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग IoT मार्केट 2020-27, द रिपोर्ट मेंशन दैट द मार्केट स्टूड USD 250.72 बिलियन इंटू। तो अभी तो 2019 में जो है 250 बिलियन का मार्केट था यूएस में। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में IoT को कौन ड्राइव कर रहा है, तो देखिए इंडिया में जो है 2021 तक 15 बिलियन का अभी मार्केट है। जब आप सोचिए कि अमेरिका में 250 बिलियन 19 में है, जहाँ का अभी पॉपुलेशन जो है बहुत कम है इंडिया से। आप समझ लीजिए वहाँ पे 20-30 करोड़ वहाँ पॉपुलेशन है, इंडिया में क्या होगा। तो ये 15 बिलियन, आप देखिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 एंड स्मार्ट सिटीज़। तो जब स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है और इंडस्ट्री, स्मार्ट इंडस्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो इन सब में क्या होगा, जैसे इन बस है तो अब हो सकता है ड्राइवरलेस कार ही है, तो कहाँ से आपकी कार गुजरी, ऑटोनोमस कार का जो मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था क्या PIT के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो इनेबल हो रही हैं वहाँ पे IoT की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझिए, मैं उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद इस प्रेजेंटेशन को इसलिए बनाया कि देगा कौन, प्रोवाइड कौन करेगा उस चीज़ को, डेटा को, तो वो IoT जो है आप भी, तो IoT के थ्रू ये सब इनेबल हो पाएगा। इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट IoT इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास वाइब्रेंट IoT इकोसिस्टम है। और लास्ट ईयर IoT हैज इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन टू टेक ए जाइंट स्टेप फॉरवर्ड, स्पेशली एमिड्स द पेंडेमिक के समय अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखा गया है। और इंडिया अब जो है टेक ऑफ करने वाला है IoT के फील्ड में, और इसमें ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से आने वाला है। मान के चलिए अगले 1-2 साल में आपको ये जो इंडिया का चेहरा है ना IoT और सबसे बदल जाएगा, बहुत आगे निकलने वाला है। द यूज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग इन हेल्थ केयर इज रेपिडली एक्सपेंडिंग। आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था लोग डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने खुद भी अभी घर पे बैठे बैठे मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया। तो अब क्या होगा कि आपके पास और भी डिवाइसेस आ जाएंगी जो आप घर पे रखे हैं। आप मैंने क्या किया, मेंशन किया अपना BP, तो सेंसर ने मैं वो चेकअप कर लिया और डेटा क्या किया, डॉक्टर के पास भेज दिया, डॉक्टर ने फिर प्रिस्क्रिप्शन लिया, तो घर बैठे बैठे आपका इलाज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर में इसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है और ह्यूज ग्रोथ इन रियल टाइम इंगेजमेंट पावर्ड बाय IoT इन इंटरनेट। रियल टाइम इंगेजमेंट का मतलब होता है कि एकदम रियल टाइम में डेटा जो है ट्रांसफ़र होगा। जैसे मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ तो जैसे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ ना, उस तरह से ये चीज़ें होंगी। और देखिए 10 बिलियन टू 150 बिलियन बाय 2025, ये किसका कहना है, डिजिटल इंडिया का कहना है, रिपोर्ट है उनका। उन्होंने कहा है कि 10 बिलियन से 150 बिलियन हो जाएगा 2025। आप सोचिए कितना ग्रोथ है, 15 टाइम्स हो जाएगा इसका मार्केट। द डिस्टिंग्विश ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस सर्विस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक। जो पैंडेमिक के बाद तो ये सिचुएशन बदल गया। आप देखिए एजुकेशन भी आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो जितना ही ऑनलाइन हो जाएगा वहाँ पर रियल टाइम डेटा, और जैसे ही IoT आएगा वो चीज़ें और भी अच्छे तरीके से चलने लगेंगी। और 5G है जो है, चूँकि 5G डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड बढ़ा देगा, तो ये बहुत ही रियल टाइम में होगा और आप सीमलेसली ये सब चीज़ को करेंगे। ई सिम आपने सुना ही है, आपको सिम की भी ज़रूरत नहीं है। आप में क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर में IoT डिवाइस में सिम जो है, ई सिम, डिजिटल सिम जो है लगा होगा, वो उससे कनेक्टेड होगा आपका पूरा घर। वाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि इंडिया का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, यूएस से कितना है
4-5 टाइम्स ज़्यादा है, 4 to 5 टाइम्स जो है यूएस से ज़्यादा है। तो वहाँ 250 बिलियन का था, तो अभी तो 25 तक इन्होंने 150 बिलियन बताया था ना, 150 बिलियन 25 तक। आप सोचिए कि उसके बाद ये डबल ट्रिपल जब होना शुरू होगा तो ये आपको कितने बिलियन तक, ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा ये मार्केट। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो अभी समझने की कोशिश कीजिए, इसको रिसर्च कीजिए। इंडिया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव इन द कमिंग ईयर। IoT इज अबाउट कनेक्टेड डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस के बारे में है। और इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट का को क्या करना है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये दो स्कीम जो है गवर्नमेंट की चल रही है। और ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक कि IoT से इसको जोड़ा ना जाए। और ये गैप कौन पूरा करेगा, दोनों मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का, ये IoT प्लेटफॉर्म जो है इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। और अब एयरटेल ने क्या कहा है, मैं एयरटेल पे आ जाता हूँ कि एयरटेल को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि एयरटेल ने कहा है, एक बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है कि एयरटेल IoT मार्केट लीडर इन इंडिया इंटरप्राइज कनेक्टिविटी सेगमेंट। तो एयरटेल ही है जो कि इंडिया में कनेक्टिविटी सेगमेंट का लीडर है। तो इसलिए हम लोग एयरटेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और भी एक बिजनेस न्यूज़ था जिसने बताया एयरटेल लीड इंटरप्राइज IoT सेगमेंट इन इंडिया। तो इंटरप्राइज मतलब, इंटरप्राइज का मतलब अभी जो है पब्लिक के बीच में नहीं है, अभी केवल इंटरप्राइज को सोल्यूशन दे रहा है। जैसे मान लीजिए पावर पावर जो जनरेशन है, पावर ग्रिड है, या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, या SME MSME, इन सबको अभी ये दे रहा है सर्विस। भारतीय एयरटेल सेज, भारतीय एयरटेल ने कहा है कि सेज लीड इंडिया सेलुलर IoT स्पेस विथ 45.5% मार्केट शेयर। अभी मैंने क्या बताया कि 25 तक लगभग कितना हो जाएगा, $150 बिलियन। तो आप ये सोचिए कि उसमें से 45.5% का मार्केट शेयर का ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास है मार्केट शेयर। तो क्या होगा, आप सोचिए इसका वैल्यूएशन आगे आने वाले समय में। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल सेड that it has become market leader in fast growing cellular internet of thing space with market share 45%, 45.5%, ये कहना है उनका। और उनका जो की पार्टनरशिप है, इनिशिएटिव IoT प्लेटफॉर्म, IoT प्रोवाइडर हेल्पिंग इंटरप्राइज टू अडॉप्ट IoT सॉल्यूशन, और CAGR 8.8% मूविंग बाई 20 to 23 तक इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है, इतना तक ग्रो होगा। और सुनील मित्तल जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ड्राइव टेलको हैड लॉन्च इट्स 5G रेडी इंटरनेट ऑफ थिंग IoT प्लेटफॉर्म इन अप्रैल में किया था इन्होंने। और ये जो दावा इन्होंने किया है 45% का, वो मुझे बहुत ही वो लग रहा है कि आगे जो है प्रमोशन लग रहा है कि इनका शेयर प्राइस, इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और IoT क्या है, IoT इज़ एंड टू एंड प्लेटफॉर्म जो बता दिया था मैंने। और जो कि और IoT जो है, IoT नैरो बैंड IoT जो है वो डिप्लॉय कर रहा है एयरटेल। और नैरो बैंड IoT टेक्नोलॉजी क्या होता है कि एक तो ब्रॉडबैंड होता है, नैरो बैंड होता है, वाइड बैंड होता है। तो वो जो है इनेबल्स लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस टू सेंड डेटा वेयर देयर इज़ नो स्टैंडर्ड मोबाइल नेटवर्क कवरेज। तो जहाँ पे मोबाइल कवरेज नहीं है, तो आप समझिए 25 किलो हर्ट्ज से नीचे का जो होता है वो होता है नैरो बैंड। वहाँ पे आपको, अब जैसा कि आपका ब्लूटूथ हो गया इस तरह का, तो जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी थ्रू एयरटेल eSIM। द currently support over 6 million managed IoT कनेक्शन। तो 6 मिलियन यानी आपको सोचिए 60 लाख जो है ये IoT कनेक्शन दे ही रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्टिकल स्पेसिफिक सोल्यूशन सच एज इंडस्ट्रियल एसेट मॉनिटरिंग। जैसे मान लीजिए कहीं पे एसेट है तो उसको भी मॉनिटर करना है कि, तो वो चीज़ें के लिए स्मार्ट स्मार्ट मीटरिंग मतलब आपका जो बिजली का बिल है उसके लिए एयरटेल बहुत सारे स्टेट से कोलैबोरेशन कर चुका है, उड़ीसा में कर चुका है, मेघालय में कर चुका है। तो देख लेते हैं इंटरप्राइज में इनका कौन कौन सा पार्टनर है। तो MG मोटर है, पाइन लैब है, पेटीएम है, किर्लोस्कर है, BSC, जीनस, कैंट, ब्लैकबक, मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कंपनी आर अमॉन्ग द इंटरप्राइज दैट आर ऑलरेडी यूजिंग एयरटेल IoT सोल्यूशन। तो ये लोग एयरटेल IoT सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। और मेघालय पावर कॉरपोरेशन ने कहा भी है कि इनके साथ जो पार्टनर करके लगभग 2 लाख स्मार्ट मीटर को वो
वॉच कर पाएंगे और एक सेंट्रली जो है वो उनको देख पाएंगे, कंजप्शन को देख पाएंगे। इससे उनका बहुत पैसा जगह बचेगा। तो जब पैसा बचेगा ना दोस्त, तो वहाँ पे और भी स्टेट जो है इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, इनका डिवाइस यूज करेगी। ये चीज़ें होने वाली हैं, आप मान के चलिए। तो ये था। और अजय चितकारा, डायरेक्टर सीईओ और एयरटेल बिजनेस ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि एयरटेल आईओटी इज बिल्ड टू मैसिव सिंप्लीफाई द आईओटी जर्नी ऑफ इमर्जिंग इंटरप्राइज। वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन आवर प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 5G नेटवर्क में। और रिपोर्ट जो है ये अंडरलाइन दैट कह रही है कि एयरटेल बिजनेस कंटिन्यू टू रिमेन द मार्केट लीडर होगी, चूँकि मैंने बताया। और लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया B2B, एयरटेल जो है लार्जेस्ट प्लेयर है इसमें। बिजनेस टू बिजनेस में एयरटेल बिजनेस इज लार्जेस्ट प्लेयर इन कनेक्टिविटी किस में है, कनेक्टिविटी स्पेस में है। सर्वर ओवर 2500 लार्ज इंटरप्राइज है इनके पास। और एज वेल एज मिलियन, मीडियम एंड स्मॉल, बहुत सारे लाखों जो है स्मॉल इंटरप्राइज इनके पास हैं, स्टार्टअप्स हैं। और ये ऑफर कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सूट ऑफ सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी टू क्लाउड की सर्विस, सिक्योरिटी, कॉन्फ्रेंसिंग, आईओटी एंड एडिशनल टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा जो मैंने बताया आईओटी के बारे में। 5G जो कि एयरटेल और उनका मार्केट परसेंटेज 45.5% इज ह्यूज फ्रेंड। और इससे मैं ये बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में यदि हम कह रहे हैं बहुत रैपिड इसमें ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। और डेटा का समय है, जिसके पास डेटा होगा वो मार्केट का लीडर होगा। अच्छा देखिए, इसीलिए रिलायंस भी जो है अपने जियो के थ्रू जो है जिस पे कैप्चर करना चाहता है, और वो भी इसको टक्कर देने की कोशिश करेगा। और यदि एयरटेल जो कहता है कि उसके पास 45% है मार्केट शेयर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसको देखिए, समझिए। और भी रिसर्च कीजिए, बहुत चीज़ें हो सकती छूट गई हो। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।